एंट्रेंस में आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है। क्लासेज आपकी लगातार चलती रहती हैं, तो जिस मोबाइल से क्लास लेते हैं वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो चार्ज हो रहा था, नहीं तो पता लगा क्लास ना चल पाती। बाकी हम तो मैसेजिंग कर रहे हैं, बहुत पहले से अवेलेबल हैं आपके पास। स्टार्ट करते हैं भाई। हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, द एडेप्टर मॉलिक्यूल एंड ट्रांसलेशन। देखते हैं भाई, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, द एडेप्टर मॉलिक्यूल। जब हम मैसेंजर आरएनए पर कोडान चेंज कर देते थे तो प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाता था। इससे एक बात पता चली कि जो कोडान है, मैसेंजर आरएनए पर पाए जाने वाले कोड्स प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिसाइड करते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि हम लोगों ने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा है। अमीनो एसिड में कोई ऐसी स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं थी कि अमीनो एसिड कोडान को पढ़ पाए। अमीनो एसिड में कोई ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कोई ऐसा नहीं था कि वो कोडान को पढ़ पाए, कोई स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं थी। तो क्रिक साहब ने सबसे पहले, फ्रांसिस क्रिक ने, इवन देन जेनेटिक कोड के प्रपोजिशन से पहले क्रिक ने पॉस्टुलेटेड किया कि कोई एक ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए जो एक तरफ तो जेनेटिक कोड को पढ़े और दूसरी तरफ जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को ब्रिंग कर सके, अमीनो एसिड को ला सके। ठीक है भाई, तो जरा देखो, टीआरएनए, और तब इसको हम लोग सॉल्युबल आरएनए बोलते थे, है ना। और इस दोनों पर्पज को सॉल्व करने के लिए सॉल्युबल आरएनए क्यों बोलते हैं, हमसे तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन कि सर सॉल्युबल आरएनए क्यों बोलते हैं। तो सॉल्युबल आरएनए इसलिए बोलते हैं बेटा, क्योंकि जो ट्रांसफर आरएनए है ये 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है, इसलिए इसको सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं। तो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं भाई, बताना शुरू करते हैं, आपको पढ़ाना शुरू किया जाए। टीआरएनए जो है यह एडेप्टर मॉलिक्यूल, देखो एक तरीका है कि बड़ी लैंग्वेज लिखें हम, एक तरीका है कि हम फिगर बनाएं और एक्सप्लेन कर दें सारी चीजों को। तो ट्रांसफर आरएनए वो आरएनए है, मैं पहले भी बता चुका आपको ट्रांसक्रिप्शन में, जो वो आरएनए है जो अपने एंटी कोडान लूप से मैसेंजर आरएनए पर पाए जाने वाले कोड को रीड करता है और उस कोड के अकॉर्डिंग अपने अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म पर अमीनो एसिड को जोड़ लेता और इसको राइबोसोम पर ले आता है ट्रांसलेशन के लिए। आज ही हम लोग ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ाते हैं पूरी बात। देखो, ट्रांसफर आरएनए, पहला पॉइंट, इज आल्सो नोन एज सॉल्युबल आरएनए। और सॉल्युबल आरएनए इसलिए बोलते हैं, इसको लिख लेना, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। इट इज सॉल्युबल इन 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है, इसलिए इसको सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं। और ट्रांसफर आरएनए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसफर आरएनए एक तरफ तो जेनेटिक कोड को पढ़ता है अपने एंटी कोडान लूप से और दूसरी तरफ अमीनो एसिड को बाइंड अप करता है, बांधता है अपने अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म पर। तो इन दोनों पर्पजेस को फुलफिल करने के लिए ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। रॉबर्ट हॉली साहब का दिया हुआ मॉडल है 1965 का। तो देखिए ट्रांसफर आरएनए होता कैसे है और काम क्या करता है। देखो भाई,
इसके 2 डायमेंशनल या क्लोवर लीफ मॉडल को अगर हम देखें टीआरएनए के, तो देखिए कैसा है ये श्रीमान जी ऐसा है। देखो आप कैसा है, इसमें ऐसे 2 आर्म है और इसमें कुछ लूप्स हैं। देखो भाई कुछ लूप्स हैं इसमें। इस फिगर से सारी बातें आप सही कर पाएंगे टीआरएनए की। ये टीआरएनए है और ये टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल है। देखो जरा भाई, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी हो जाती फिगर बनाने में कभी कभी। देखो सारे क्वेश्चन बेटा लाइन से इससे निकल आएंगे। ये लूप, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। इसमें 4 लूप हैं। ये पहला लूप है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 लूप। क्लोवर लीफ मॉडल, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जरा देखो भाई, तो ये यहां पर फास्फेट लगा होगा और ये 5 प्राइम एंड है। दिस इज 5 डैश एंड और 5 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड है। और यहां पर OH लगा होगा, ये 3 प्राइम एंड है। और यहां पर जो सीक्वेंस होगा नाइट्रोजनस बेस का वो होगा ACC। इस आर्म को हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। और बेटा ये जो अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है, इस पर ये जो 3 डैश एंड है, यहां पर बाइंड अप होता है। यहां पर बाइंड अप होता है भाई, यहां पर अटैचमेंट होता है अमीनो एसिड का। एक क्वेश्चन तो हमसे यही पूछा गया है कि टीआरएनए पर अमीनो एसिड किस प्राइम एंड पर अटैच होता है? 3 प्राइम एंड पर अटैच होता है। इसको बोलते हैं अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। ठीक है। और ये जो लूप है, देखो जरा, इस लूप को बेटा हम लोग बोलते हैं टी-साई-सी लूप। ये राइबोसोम से बाइंड अप होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। ये सवाल हमसे पूछा गया है कि राइबोसोम कहां बाइंड अप होता है, तो टी-साई-सी लूप को हम लोग बोलते हैं, ये राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, या इसी को हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। राइबोसोमल बाइंडिंग लूप बोलते हैं इसी को। टी-साई-सी लूप या थाइमीन लूप बोला जाता है। ये जो पहला लूप है, इसको हम लोग बोलते हैं DRDHU लूप, डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप। और डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप जो होता है बेटा, इस लूप पर एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम जुड़ता है ना। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम जुड़ता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। इसी को हम लोग बोलते हैं एमिनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। सिंथेटेज बाइंडिंग लूप है ना। ये एंजाइम यहां जुड़ता है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। और एक आर्म है ये, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा आर्म। ये एक्स्ट्रा आर्म है बेटा, दिस इज एक्स्ट्रा आर्म, ये एक्स्ट्रा लूप। और एक लूप और है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप, ये आपके सामने ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर बनाया है हमने, ये देखो यहां पर ये टी-साई-सी लूप है,
जिस पर राइबोसोम अटैच होता है, इसलिए इसको बोलते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। यहां पर एंटी कोडान लूप है, व्हिच हैज एंटी कोडान व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडान ऑफ mRNA। और यहां पर DRDHU लूप है, डाई हाइड्रोयूरिडीन लूप है। यहां पर एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम बाइंड अप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसाइल सिंथेटेज लूप। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। महिमा साहू, इरशाद, कुमकुम, दीपक, शिखा, अंबिका, जोया, सिमरन, सभी लोगों को बेटा पढ़ते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, संस्कार हैं आपके बहुत बेहतरीन। आगे पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते जाते हैं। कभी कभी मोबाइल में भी आपकी क्लास चल रही तो इसको उठा के हम देखते हैं। चलो भाई देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक और बात बताएं। बेसिस की बात करें अगर आपको, तो यहां पर T-साई-C लूप में 7 बेसिस होते हैं। यहां पर एंटी कोडान लूप में भी 7 बेसिस होते हैं। और यहां पर डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप में 8 to 12 बेसिस होते हैं, है ना। ऐसे बना लें अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना ले, 2 इधर, और यहां पर एंटी कोडान होंगे, है ना। यहां पे क्या होगा भाई, एंटी कोडान लूप नाम है तो यहां पर एंटी कोडान होंगे, और यहां पर भी 7 ऐसे बेसिस होते हैं। ये आपके सामने जो टीआरएनए बना है बेटा, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए है। ये क्लोवर लीफ मॉडल है, और इससे दोनों पर्पज पूरा हो जाता है। इस साइड से राइबोसोम से बाइंड अप होता है, यहां अमीनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप है, इस आर्म से अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है भाई, अमीनो एसिड अटैच हो जाता है यहां से, है ना, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है। तो 3' पर वैसे भी इसको जब हम पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं देखो 3' पर क्या लगा हुआ है, तो 3' पर स्पेलिंग मिसप्रिंट है, सुधार लेते हैं। 3' इंड पर लगा है ACC सीमेंट है अपने यहां। तो ये सीमेंट अमीनो एसिड को जोड़ने का काम रखता है, याद रखने के लिए, ऐसे अमीनो एसिड को जोड़ने का कार्य करता है, याद रखने के लिए आप ये मान सकते हैं। ठीक है भाई, ये क्या है, ये है क्लोवर लीफ मॉडल। या इसी को आप बोल सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए क्लोवर लीफ मॉडल कैसा है, ये 2D है, 2 डायमेंशनल मॉडल है। किसके द्वारा दिया गया भाई ये क्लोवर लीफ मॉडल, रॉबर्ट हॉली साहब ने दिया इस मॉडल को 1965 में, बाय रॉबर्ट हॉली, 1965, है ना। तो एंटी कोडान लूप पर एंटी कोडान है, जिससे ये रीड करेगा मैसेंजर आरएनए पर पाए जाने वाले कोड को, राइबोसोम से बाइंड अप होगा T-साई-C लूप के द्वारा या थाइमिन लूप के द्वारा, और एंजाइम एमाइनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप DHU और डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप होगा। ठीक है भाई। अब बेटा 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं जो ट्रांसलेशन में पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में काम करते हैं लिविंग सिस्टम में। तो कम से कम एटलीस्ट 20 टाइप के टीआरएनए होने चाहिए। अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड के लिए अलग अलग प्रकार का टीआरएनए होगा, यानी टीआरएनएज आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, टीआरएनएज आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, है ना। ऐसा नहीं है कि सारे अमीनो एसिड के लिए एक ही टीआरएनए होगा। देखो एक पॉइंट तो यहां पे याद रखना है कि टीआरएनएज आर
tRNAs are specific tRNAs are specific for each amino acid। प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए tRNA स्पेसिफिक होगा। ठीक है भाई। दूसरी बात देखें आप, दूसरी बात आपको याद रखनी होगी कि इनिशिएशन कोडान बताया था आपको हमने AUG। तो AUG कोडान को अपने एंटी कोडान से जो पढ़ सकेगा tRNA, वो किस अमीनो एसिड को लेके आएगा? बात जेनेटिक कोड में हो गई थी, वो मिथियोनिन को लेके आता है। यानी मिथियोनिन इनिशिएटर अमीनो एसिड है और इनिशिएटर कोडान कौन है? AUG। अगर प्रोकैरियोट है तो फॉर्मेलेशन हो जाता है मिथियोनिन का, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेलेटेड मिथियोनिन, एफमेट। तो सुनना, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा tRNA जो इनिशिएशन कोडान को अपने एंटी कोडान लूप पर पाए जाने वाले एंटी कोडान से रीड करेगा, वो इनिशिएटर tRNA कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनिशिएटर tRNA, है ना। तो लिख लीजिए, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमने कहा कि tRNAs आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। तो जो tRNA मेथियोनिन के लिए होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनिशिएटर tRNA। तो सेकंड पॉइंट जो हमें याद रखना है वो क्या याद रखना है भाई? देखो, सेकंड पॉइंट याद रखना है, फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक tRNA दैट इज रिफर्ड टू एज इनिशिएटर tRNA, है ना। फॉर इनिशिएशन there is a specific tRNA referred to as initiator tRNA। अच्छा, कोई कहे इनिशिएटर tRNA बना दो भाई, तो हम लोग बना लेंगे इनिशिएटर tRNA। तो कैसे, कौन सा इनिशिएटर tRNA होगा? जो अपने एंटी कोडान लूप से AUG को पढ़ सके, इनिशिएशन कोडान को पढ़ सके। आप कैसे पहचानेंगे? दो प्रकार के क्वेश्चन यहां बनते हैं और क्वेश्चंस देखने बहुत जरूरी है। जरा देखो, आप कैसे पहचानोगे कौन इनिशिएटर tRNA है? तो सुनना, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट कि ये mRNA मैसेंजर RNA है, थोड़ा नीचे बना लेते, ये सपोज दैट मैसेंजर RNA है, ये है भाई mRNA। अच्छा, मैसेंजर RNA पर इनिशिएशन कोडान क्या होगा? AUG, है ना। किसको कोड करता है? मिथियोनिन को। तो यहां पर कौन सा tRNA होगा जरा देखो। अच्छा, अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो मैसेंजर RNA का क्या रखेंगे? tRNA का क्या रखेंगे? tRNA का रखेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। तो देखो, उसको ऐसे बना लेंगे हम। कैसे बना लेंगे भाई? देखो, बना रहे हैं, ये 3 डैश वाला हो जाएगा ACC, पलटना पड़ेगा उसको, है ना। ये 3 डैश वाला हो जाएगा ACC। और ये देखो, अब इधर ACC है और ये 5 डैश पर फास्फेट है 5 प्राइम पर, ये इधर एक लूप हो जाएगा और यहां हो जाएगा एंटी कोडान लूप, और ये एक्स्ट्रा आर्म हो गई, है ना। जब आप पलट दोगे बेटा तो पोजीशन बदल जाएगी। इधर वाला लूप क्या हो जाएगा? T साइज C लूप है ये, और इधर वाला लूप क्या हो जाएगा? DHU डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप है ये, और ये एंटी कोडान लूप है। तो जो एंटी कोडान लूप है बेटा, इस पर कौन सा एंटी कोडान होगा? कैसे होगा? देखो, अभी मैं बता रहा हूं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। नहीं आप सीक्वेंस क्वेश्चन में सब कुछ जानते हुए भी गलत कर देंगे। मैं एक आध दो क्वेश्चन भी यहां पर आपसे पूछूंगा अभी। ये देखो, एडेनिन है तो क्या आना चाहिए भाई? एडेनिन है तो क्या आना चाहिए? थाइमीन। आरएनए में थाइमीन होता नहीं तो यूरेसिल आएगा। यूरेसिल है तो एडेनिन आएगा,
ग्वानिन है तो साइटोसिन आएगा। यानी ऐसा टीआरएनए जिसके एंटी कोडॉन लूप में 3 प्राइम टू 5 प्राइम सीक्वेंस यूएसी हो, वो इनिशिएटर कोडॉन होगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लो। एक बात और बताएं, स्टॉप कोडॉन को पढ़ने के लिए कोई टीआरएनए नहीं आता। जब स्टॉप कोडॉन आएगा तो उसको पढ़ने के लिए कोई टीआरएनए नहीं आता। तो हम लिखेंगे देयर आर नो ट्रांसफर आरएनए, देयर आर नो ट्रांसफर आरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, देयर आर नो ट्रांसफर आरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, है ना। देयर आर नो ट्रांसफर आरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई ट्रांसफर आरएनए नहीं होता। देयर आर नो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन्स। एक कैसे क्वेश्चन बनाते हैं इसमें जरा देखना। फॉर स्टॉप कोडॉन्स, स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। अंडरलाइन कर लेंगे, नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन्स, है ना। अभी मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूं, ट्रांसलेशन में तीनों आरएनए का रोल बता रहा हूं। हमसे एक क्वेश्चन बेटा अंसाल में बहुत पूछा जाता है, कौन सा शॉर्ट लिव्ड आरएनए है, कौन सा सबसे मोस्ट एबंडेंट आरएनए है, कौन सा लीस्ट एबंडेंट आरएनए है, कौन सा लॉन्गेस्ट आरएनए है, किस आरएनए का फंक्शन क्या है। तो इसको मैं अभी एक चार्ट बना देता हूं यहां पर, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा जाएगा और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जरा देखो, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में जो कन्वर्ट कर रहा है, अब देखो यहां पर अगर AUG को पढ़ने आएगा UAC, तो ये इनिशिएटर टीआरएनए बनाया हमने। बताओ भैया, अगर AUG को पढ़ेगा तो किससे जुड़ेगा? मेथियोनिन से। किस में? मेथियोनिन से किस में जुड़ेगा? यूकैरियोट में। अगर प्रोकैरियोट है तो एफमेट से जुड़ेगा, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन से जुड़ेगा। तो देखो जरा, एडेप्टर की तरह काम कर रहा है। जैसे जब आप अपना लैपटॉप चार्ज करते हो तो लैपटॉप डीसी से चार्ज होता है, और हमारे घर में जो कनेक्शन आया है वो एसी है। तो जो आप चार्जर लगाते हो लैपटॉप वाला, तो उसके बीच में रेक्टेंगल शेप का, है ना, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे आप क्या बोलते हो? एडेप्टर। एडेप्टर क्या करता है? इधर से एसी लेता है और डीसी देता है, यानी एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है? डीसी में, जिससे आपका लैपटॉप चार्ज होता है। ठीक उसी तरह से, है ना, 61 लोग हो गए हम लोग, अच्छी बात है भाई, पढ़ते जाते हैं। ठीक उसी तरह से टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह, टीआरएनए की खोज मैंने कहा कि जेनेटिक कोड से के प्रपोजिशन से बहुत पहले हुआ कि एक ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए जो एक तरफ से कोड को पढ़ ले, मैसेंजर आरएनए पर पाए जाने वाले कोड को पढ़ ले, और दूसरी तरफ से उसके अकॉर्डिंग जो है अमीनो एसिड को ले आए। तो एक तरीके से ये एडेप्टर की तरह काम कर रहा है। लेकिन टीआरएनए का रोल एडेप्टर की तरह होता है, ये इसकी खोज के बहुत दिनों के बाद ये असाइंड हो पाया। पहले इसे हम सॉल्युबल आरएनए बोलते थे, और हमने रीजन बताया आपको किसको सॉल्युबल आरएनए क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। ठीक है भाई। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पर, अपने यहां जो फिगर बना है, एक चीज ये ध्यान देना हमेशा, क्योंकि किसी भी बुक में आप पढ़ेंगे तो 3' इधर होता है, एंटीकोडॉन लूप ऐसे बनता है। लेकिन जब आप ट्रांसलेशन करने लगें तो आप हमेशा एक चीज ध्यान दें कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम कोडॉन बढ़ा जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम देखेंगे तो चेंज हो जाएगा, है ना। आपके यहां एक फिगर बना है, आपके यहां एक फिगर बना है, जरा वो फिगर देखिए। मैं अगर सेम फिगर बनाऊं एनसीईआरटी में तो देखना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, गौर करने वाली बात है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और देखो उस फिगर को मैं क्यों बना रहा हूं, मैं ये भी कह सकता हूं कि आप एनसीईआरटी में देख लें, लेकिन नहीं, यहां से एक कंसेप्ट निकल कर आएगा सामने, उस कंसेप्ट को बताने के लिए कर रहे हैं। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है ना। और देखो तुम्हारे यहां जो सीक्वेंस दिया है
वो क्या दिए है भाई, उन्होंने बिल्कुल एनसीईआरटी में जो दिया है, तो एनसीईआरटी में उन्होंने दिया है एजीयू और यूएसी। एजीयू और यूएसी कौन सी दो चीजें दी हैं, एजीयू और यूएसी लिख लेते हैं, एजीयू और एक दिया है, मैं दूर बना रहा हूं, यूएसी, ताकि इधर मेरा फिगर बन जाए। तो यहां जब आप टीआरएनए बनाएंगे तो देखो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यहां टीआरएनए कैसे बनाएंगे आप देखिए जरा, टीआरएनए कैसे बनेगा आप, ये ऐसे बनेगा भाई, देखो ऐसे, ऐसे बनेगा। ये टीआरएनए जो बनाएंगे आप देखो ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा भाई, इस इधर थोड़ा सा ज्यादा करीब हो गया, थोड़ा सा दूर करते हैं, इस पे हमको कोडान लिखने हैं, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे देखो कैसे बनेगा, ऐसे। आप कहेंगे सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप, उसका देखो अभी मैं तुरंत बता रहा हूं आपको। ये इसका 3' एंड है और ये इसका 5' एंड है। जरा आप देखना है, जानबूझ के मैंने इसको बनाया, इसीलिए बनाया कि ये कंसेप्ट आएगा। एडेनिन है तो क्या आएगा भाई, देखो एडेनिन है तो आना तो चाहिए था थाइमीन, होता नहीं तो यूरेसिल आएगा। ग्वानिन है तो साइटोसिन आएगा, और यूरेसिल है तो एडेनिन आना चाहिए, आएगा भी क्योंकि एडेनिन पाया जाता है, यूसीए। यूसीए आएगा, किसको कोड करता है, सेरीन को, किसको कोड करता है, सेरीन को। तो यहां क्या जुड़ा होगा, एसईआर, सेरीन जुड़ी होगी यहां पर, और ये 5' एंड है आपका। जरा भैया देखो, यही मैं बताना चाह रहा था आपको, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो जरा देखो ये आया है, ये ऐसे, ये फिर ऐसे मुड़ा है, बोलो भाई, और ये फिर ऐसे ऐसे गया ना। तो आप देखो इसके पास कौन सा एंड आया, जहां पर मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम है वहां पर इसका 3 प्राइम है, तो इस पर सीक्वेंस आप बताएंगे 3 प्राइम, ठीक है। जरा यूएसी पे आ जाओ, आपको लगता है जैसे 5 इधर, नहीं, अगर इसका 5 है तो इसका 3 प्राइम, वो 5 प्राइम, ठीक है। यानी मैसेंजर आरएनए पर जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया चलेगी वो किस डायरेक्शन में चलेगी भाई, वो तो चलेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और हमने कहा था सारी बातें चलेंगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक बात ये देखो यहां बना ले, देखो इधर, जरा इधर बना ले भाई, देखो कैसे बनेगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे देखो, है ना, ऐसे। ये देखो भाई, ये होगा इसका 3 प्राइम, ये होगा इसका 5 प्राइम, 5 प्राइम पे फास्फेट लगा होता है, और यूएसी है, जरा पढ़ो तो देखो जब यूएसी से चलोगे 5 टू 3 मैसेंजर आरएनए पर, तो टीआरएनए पर चलना पड़ेगा 3 टू 5। तो बताओ यू है तो क्या आएगा, यू है तो यूरेसिल है तो एडेनिन आएगा, एडेनिन है तो थाइमीन आना था, थाइमीन होता नहीं, यूरेसिल आएगा, और साइटोसिन है तो ग्वानिन आएगा। एंटी कोडान लूप से AUG है ना। अब भैया ये किसको कोड करेगा, ये टायरोसिन को कोड करता है। यूएसी किसको कोड करता है, टायरोसिन को। तो यहां कौन सा अमीनो एसिड लगा होगा, टायरोसिन। जानते हो ये फिगर क्यों बनाया, 2 बातें बताना चाह रहे थे, 2 बातें जो आप अक्सर पूछने आते हो हमसे क्वेश्चन में। एक तो देखो 3 प्राइम पर अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, यहां फिगर से बड़ा स्पष्ट है कि 3 प्राइम पर अमीनो एसिड जुड़ा हुआ। और जरा यहां देखो आप, अगर कोडान पढ़ रहे हैं आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रहे हैं तो जिधर मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम एंड है उधर टीआरएनए का 3 प्राइम एंड होगा, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम आंसर दूसरा हो जाएगा और 5 प्राइम टू 3 प्राइम आंसर दूसरा हो जाएगा।
3 प्राइम टू 5 प्राइम AGU के ये आंसर होगा UCA, जबकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा ACU। ये ध्यान देना, आप ये नहीं जान पाते हो। और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया किस डायरेक्शन में एक्सीड करेगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सीड करेगी। एक और बात बोलें कि ट्रांसफर आरएनए अपने 3D स्ट्रक्चर में, टर्शियरी स्ट्रक्चर में इन्वर्टेड एल शेप्ड होता है। एनसीईआरटी ने लिखा है एल शेप्ड होता है, लेकिन वो इन्वर्टेड एल शेप्ड होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर में, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। 1973 में एसएच किम ने टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, हालांकि काम क्लग साहब का था ये, और उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया क्लग को। ठीक है ना। एक पॉइंट और याद रखना बेटा ट्रांसफर आरएनए में, लास्ट पॉइंट ट्रांसफर आरएनए में मैं आपको बता रहा हूं कि टीआरएनए इन देयर टर्शियरी स्ट्रक्चर, टीआरएनए इन देयर टर्शियरी स्ट्रक्चर, in their tertiary structure, sorry, in their tertiary structure, in their tertiary structure act as a compact molecule, as act a compact molecule and appear inverted L shaped। सही बात यही है कि वो इन्वर्टेड एल शेप्ड है। एनसीईआरटी ने एल शेप्ड लिखा है, तो दोनों ऑप्शन वो देंगे नहीं, लेकिन एल शेप्ड तो सही ही है, इन्वर्टेड एल शेप्ड ज्यादा सही है। टीआरएनए इन देयर टर्शियरी स्ट्रक्चर एक्ट एज ए कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल एंड अपीयर इन्वर्टेड एल शेप्ड, है ना। कैसा होगा भाई? ये 3 डायमेंशनल होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होगा। And this structure is given by एसएच किम साहब के द्वारा दिया गया। कब दिया गया भाई? 1973 में, है ना। एसएच किम साहब के द्वारा ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में इन्वर्टेड एल शेप्ड बनेगा। इसके पहले लेक्चर में जो हम आपको पढ़ा रहे थे, तो चूंकि लास्ट में समय बहुत कम था और एक डर ये भी लगता रहता है कि भाई कहीं लेक्चर बहुत बड़ा ना हो जाए, बहुत सारे लेक्चर ना खींच जाएं, तो उसमें ट्रांसलोकेशन पढ़ाते समय एक ह्यूमन एरर हो गई थी। हालांकि लेक्चर देख के आप समझ गए थे, लेकिन वो ह्यूमन एरर सुधार लेते हैं। उसमें मैंने लिखा था कि ABCDEFGH सही लिखा था, बिल्कुल इसी तरह लिखा था। और दूसरी तरफ लिखा था PQRST, है ना, PQRSTUVW। और जब हमने वहाँ पढ़ाया है आपको, मैं लेक्चर देखता रहता हूँ, और एक स्टूडेंट का भी कॉल आया था मेरे पास कि सर क्या वहाँ पे कुछ ह्यूमन एरर हुई है, तो बिल्कुल हो गई थी। ये एक्सचेंज हो जाएगा ट्रांसलोकेशन में, और जब ये एक्सचेंज होगा, यहाँ तक मैंने बिल्कुल सही बनाया है। इसके बाद गड़बड़ी यहाँ हो गई है फिगर में, देख लीजिएगा पिछले लेक्चर में, और उसको करेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि आप समझ गए थे कि वो ह्यूमन एरर है, आप हमें बहुत समझते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। ABCDE, है ना, और F लिखने के बाद हमने इसमें GH लिख दिया था, जबकि VW होना चाहिए था, ये VW होना चाहिए था, है ना। बाकी वाला दूसरा वाला करेक्ट था। ट्रांसलोकेशन में कहा था नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच सेगमेंट की अदला बदली हो जाती है। ये PQRSTUGH ये सही लिखा था हमने, यहां हमसे मिसप्रिंट हो गया था। F को GH लिख दिया था, VW को GH लिख दिया था, जबकि यहां VW होना चाहिए था, और ये वाला हमने सही लिखा था GH। पुराने लेक्चर में दोनों जगह GH हो गया है, और वो जल्दी बहुत फास्ट पढ़ा रहे थे हम, अपना लेक्चर जो दिया था ड्यूरेशन उससे ज़्यादा टाइम ले रहे थे, इसलिए ये मिसप्रिंट हुआ था। ठीक है भाई, और बिल्कुल सही बात, सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब ट्रांसफर आरएनए में एक बात और बतानी है आपको कि टीआरएनए कंटेन्स सम अनयूजुअल बेसिस। ये करेक्शन था, इसको कर लीजिएगा, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, बता दिया, और इसको अब हम हटा दे रहे हैं।
ट्रांसलोकेशन पढ़ा था, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। एक बात और ट्रांसफर आरएनए में करेंगे, एक पॉइंट और आप याद रखिएगा हमारी तरफ से, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है। एक सवाल हमसे पूछा गया मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि कौन सा आरएनए है जिसमें बहुत सारे अनयूजुअल बेसिस पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर है ट्रांसफर आरएनए, है ना। और ट्रांसफर आरएनए में देखो एक पॉइंट याद रखिएगा बेटा कि टीआरएनए हैज सम अनयूजुअल बेसिस। सम अनयूजुअल बेसिस, कौन से अनयूजुअल बेसिस रखता? सम अनयूजुअल बेसिस, है ना। रेलवे के प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा कि जो कुली होता है वो कपड़े तो अपने पहनता ही है, उसके ऊपर कुछ अनायास के कपड़े पहन लेता है, जो उसकी वर्दी होती है आपको दूर से पता लग जाता है कि ये कुली है। ट्रांसफर आरएनए भी कुली की तरह काम कर रहा है। तो बहुत सारे अनयूजुअल बेसेस हैं, ऐसे ही कोरिलेट करने के लिए बोला मैंने। टीआरएनए हैज सम अनयूजुअल बेसेस, तो कौन कौन से अनयूजुअल बेसेज हैं भाई देख लो, है ना। पहला अनयूजुअल बेस है बेटा, दूसरा अनयूजुअल बेस है, और तीसरा, 3 याद रखिएगा, है ना। एक है आपका स्यूडो यूरिडीन, जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? स्यूडो यूरिडीन, जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो भाई, हॉली साहब ने कह रहे हैं कि किसी का कमेंट आया है इसमें कि रॉबर्ट हॉली साहब ने जो दिया वो 1964 में दिया है, लेकिन मेरे पास जो डेटा है जहां से मैंने पढ़ा है वो 1965 है। ठीक है सिमरन, तो बेटा इसको सुधार लो, ये 1965 है, 64 नहीं है। रॉबर्ट हॉली ने जो दिया था क्लोवरलीफ मॉडल। ठीक है, आगे चलो। देखो, स्यूडो यूरिडीन है साई, आइनोसिन है आई, डाईहाइड्रोयूरिडीन है। तो कितने अनयूजुअल बेसेज हैं भाई जरा देख लिए जाएं। अनयूजुअल बेसेज में है स्यूडो यूरिडीन, स्यूडो यूरिडीन है, इसको हम लोग साई से रिप्रेजेंट करते हैं। आइनोसिन है, और आइनोसिन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और डाईहाइड्रोयूरिडीन है, इसको हम लोग DHU लिखते हैं। और आइनोसिन मॉडिफाइड बेस है जो केवल ट्रांसफर आरएनए में पाया जाता है और रिप्रेजेंट करता है ग्वानिन को। तो आइनोसिन के आगे लिख लेंगे कि मॉडिफाइड बेस, मॉडिफाइड बेस प्रेजेंट ओनली इन टीआरएनए, present only in tRNA and represents किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? गुआनिन। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन दे देने के बाद, है ना, इतनी इंफॉर्मेशन दे देने के बाद आपका कंप्लीट हो जाता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब क्या पढ़ना है भाई? ट्रांसफर आरएनए के बाद हमने कहा कि कुछ अनसॉल्व से क्वेश्चन पूछे जाते हमसे, हम वो सीक्वेंस लिखते। पहले लिखेंगे हम mRNA, मैसेंजर आरएनए, दूसरा लिखेंगे हम tRNA या ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा लिखेंगे हम rRNA। बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं आपसे। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं। ये यहां से क्वेश्चंस की भरमार है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक, देख लेते हैं भाई। rRNA, राइबोसोमल आरएनए, rRNA, जरा डिफरेंसेस देखो, इसमें लिखते हैं हम लोग। देखो भाई, पहली बात तो इनके दूसरे नाम लिखते हैं। मैसेंजर आरएनए को हम लोग न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं,
टीआरएनए को हम लोग सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं, और राइबोसोमल आरएनए को, आरआरएनए को हम लोग इनसॉल्युबल आरएनए बोलते हैं। परसेंटेज देख लीजिए, हमसे अबंडेंस पूछी जाती है ना। चलो भाई देख लेते हैं, परसेंटेज पूछ लेते हैं, देख लेते हैं जरा। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैसेंजर आरएनए परसेंटेज की बात करें तो मैसेंजर आरएनए 5% है, ट्रांसफर आरएनए 15% है, राइबोसोमल आरएनए 18% है। तो आप देख लीजिए, दो जवाब देने में सक्षम हो गए आप। एक तो आप ये जवाब दे सकते हो अब, है ना, एक तो आप ये जवाब दे सकते हो कि लीस्ट एबंडेंट कौन है, तो मैसेंजर आरएनए, और मोस्ट एबंडेंट कौन है, आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए मोस्ट एबंडेंट है भाई। चलो आगे देखो, आगे देखते हैं। हम लाइफ स्पैन की बात करें, परसेंटेज के बाद हम आ गए लाइफ स्पैन पे। लाइफ स्पैन की बात करें तो मैसेंजर आरएनए में लिखिए शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, लॉन्ग लिव्ड है, और आरआरएनए को लिखिए मोस्ट स्टेबल। तो सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन आरएनए का है, सबसे कम लाइफ स्पैन एमआरएनए का है, और बीच का लाइफ स्पैन है टीआरएनए का। बोलो भाई, तो परसेंटेज भी पूछा गया, लाइफ स्पैन भी पूछा गया। लेंथ पूछें, अगर लेंथ पूछें हम लोग, लेंथ की बात करें तो मैसेंजर आरएनए में लिखिए लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट है। टीआरएनए में लिखिए शॉर्टेस्ट है। सबसे छोटा आरएनए है टीआरएनए, शॉर्टेस्ट है। और टीआरएनए इंक्लूड 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड। सेवेंटी थ्री टू 93 न्यूक्लियोटाइड। और आरआरएनए को लिखिए वेरिएबल इन लेंथ, है ना। तो लॉन्गेस्ट है मैसेंजर आरएनए, शॉर्टेस्ट है आरआरएनए, स्मॉलेस्ट है, और वेरिएबल लेंथ है आरआरएनए। कंटेंस क्या रखता है मालूम है आपको? मैं कंटेंस की बात करूं कि कौन क्या रखता है, तो मैसेंजर आरएनए पर कोडॉन है, टीआरएनए पर एंटी कोडॉन है। आरआरएनए की बात करें तो कंटेन बेसेस, कंटेन नाइट्रोजिनस बेसेस, which recognize both mRNA and tRNA, जो दोनों को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। ठीक है भाई। एक और बेसिक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर फंक्शन देख लें, अगर किसका क्या फंक्शन है। तो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिसाइड करता है। क्यों भाई? मैसेंजर आरएनए में क्या लिखे हम लोग? टू डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन, टू डिटरमिन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, टू डिटरमिन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड in a polypeptide chain। किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिसाइड करने का काम किसका है? मैसेंजर आरएनए का।
ट्रांसफर आरएनए क्या काम करता है भाई? ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन लिख रहे हैं, रीड्स द जेनेटिक कोड ऑन एमआरएनए, एमआरएनए पर पाए जाने वाले जेनेटिक कोड को रीड करता है एंड ब्रिंग्स अमीनो एसिड अमीनो एसिड ऑन राइबोसोम अकॉर्डिंगली। जिस कोड को पढ़ा है उस कोड के अकॉर्डिंग ले आता है अमीनो एसिड को राइबोसोम पर, है ना। और भाई साहब आरआरएनए का फंक्शन क्या है? तो राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन आपको बताया था कि प्ले स्ट्रक्चरल एज वेल एज कैटालिटिक रोल, प्ले स्ट्रक्चरल एज वेल एज कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये इतनी बातें हैं बेटा जो अलग अलग मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हमसे पूछी गई। तो आप श्रीमान जी परसेंटेज याद रखेंगे, है ना। तो लीस्ट है मैसेंजर आरएनए 5% है केवल, टीआरएनए 15% है और मोस्ट एबंडेंट है राइबोसोमल आरएनए 80%। लाइफ स्पैन की बात करें तो सबसे कम लाइफ स्पैन मैसेंजर आरएनए का होता है, ये शॉर्ट लिव्ड है, टीआरएनए लॉन्ग लिव्ड है और राइबोसोमल आरएनए मोस्ट स्टेबल है। लेंथ की बात करें, है ना, लेंथ की बात करें अगर, तो लेंथ में लॉन्गेस्ट है कौन? मैसेंजर आरएनए। शॉर्टेस्ट है या स्मॉलेस्ट है टीआरएनए, 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड होता है और वेरिएबल है लेंथ में आरआरएनए। और आ जाओ भाई, वैसे वेरिएबल तो एमआरएनए भी होता है। कंटेंट्स में आ जाओ कि कौन क्या रखता है, तो जरा देख लीजिए आप, कोडान पाया जाएगा एमआरएनए पर, एंटी कोडान पाया जाएगा टीआरएनए पर और राइबोसोमल आरएनए कंटेन्स नाइट्रोजनस बेसेस व्हिच रिकॉग्नाइज बोथ मैसेंजर आरएनए एंड टीआरएनए। फंक्शन देख लें भाई हम, तो फंक्शन क्या है? जो आपका एमआरएनए है वो टू डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। जो टीआरएनए है ये क्या काम करेगा भाई? रीड्स द जेनेटिक कोड ऑन मैसेंजर आरएनए एंड ब्रिंग्स अमीनो एसिड ऑन राइबोसोम अकॉर्डिंगली। और जो आपका आरआरएनए है ये प्ले स्ट्रक्चरल एज वेल एज कैटालिटिक रोल, स्ट्रक्चरल एज वेल एज कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, एज वेल एज कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए का। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात देखते हैं बेटा। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अब ट्रांसलेशन। जरा भाई देखते हैं ट्रांसलेशन। व्हाट इज ट्रांसलेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक बात अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज ट्रांसलेशन? देखो भाई ट्रांसलेशन क्या है ना, जरा देखना। ये पेन पतली कर दिया था मैंने, इसको नॉर्मल कर रहे हैं। ट्रांसलेशन क्या है ना। ट्रांसलेशन क्या है? तो कहते हैं ए प्रोसेस बाय व्हिच, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा मैसेंजर आरएनए पर जो कोड आया है उसका कन्वर्जन होता है पॉलीपेप्टाइड में। तो व्हाट इज ट्रांसलेशन? तो कहते हैं प्रोसेस बाय व्हिच जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरिड बाय एमआरएनए इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन विद ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। व्हाट इज ट्रांसलेशन? ए प्रोसेस बाय व्हिच the genetic information, a process by which the genetic information
द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑन mRNA is converted into a polypeptide chain, converted into a polypeptide chain, ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रोटीन, a process by which the genetic information on mRNA is converted into a polypeptide chain protein with a specific sequence of amino acid। और अभी बताया हमने आपको विद ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अभी एक बात बताई बेटा आपको हमने कि अमीनो एसिड का ये सीक्वेंस प्रोटीन में कौन डिसाइड करता है? मैसेंजर आरएनए पर पाए जाने वाले जेनेटिक कोड। ठीक है भाई, तो जरा एक बात और देखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, है ना? कितने परसेंट चार्ज है अभी सर? 20 से 22%। जरा देखते हैं भाई, मोबाइल देख रहे थे, एक दिन लेक्चर सीज कर गया था हम लोगों का। टीआरएनए रीड द जेनेटिक कोड, आरआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। पीडीएफ मिल जाएगा भाई, पीडीएफ के लिए परेशान मत हो, मैंने पूरा लेक्चर बना लिया है, करेक्शन कर रहे हैं, लेक्चर खत्म होने से पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलो जरा देखो, और ट्रांसलेशन के लिए मशीनरी कौन है? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इन द सेल इज राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इन द सेल इज राइबोसोम। और आप जानते हैं कि जो राइबोसोम है ये दो सब यूनिट का बना होता है, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। एक बात आप और जानते हैं कि राइबोसोम में आरआरएनए पाया जाता है, राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, और अबाउट 80 टाइप्स की प्रोटीन पाई जाती है, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। बाकी सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने आपको बताया है कि कितने प्रकार की प्रोटीन है और कितने प्रकार के आरएनए हैं, सब बात हो चुकी हमसे आपसे, है ना? देखो भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ट्रांसलेशन है इसमें तीनों आरएनए पार्टिसिपेट करते हैं। तीनों आरएनए का रोल हम पहले ही बता चुके हैं आपको। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इन द सेल इज राइबोसोम। ट्रांसलेशन के 3 स्टेप हैं, है ना? कितने स्टेप इन्वॉल्व हैं इसमें? 3 स्टेप। देखो भाई कौन कौन है। पहला है चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। दूसरा स्टेप है बेटा चेन इलांगेशन, और तीसरा स्टेप है चेन टर्मिनेशन। तो पहला है भाई चेन इनिशिएशन, और दूसरा है चेन इलांगेशन, और तीसरा है चेन टर्मिनेशन, है ना? 3 स्टेप है। अगर अभी मैंने एक बात बताई आपको कि जो ट्रांसफर आरएनए है वो अमीनो एसिड को ढो ढो के लाता है, और अगर 2 अमीनो एसिड एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएं तो उनमें पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस हो जाती है एनर्जेटिकली। इसीलिए सबसे पहले इनिशिएशन से पहले भी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होता है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होता है। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी? इनिशिएशन से भी पहले ट्रांसलेशन में क्या होता है? तो कहते हैं होता है एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, या इसी को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इनिशिएशन से पहले एक हेडिंग पढ़ा रहे हैं आपको,
एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, या बेटा इसी एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या है ये जरा देखो तो भाई। व्हाट इज अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए और व्हाट इज द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, क्या होता है इसमें भाई, ये जरा देख लिया जाए। एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में क्या होता है ना, क्या मतलब है इसका, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का। एक बात तो डन है कि ये प्रक्रिया इनिशिएशन से पहले होती है ना, तो इसका मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड इट्स अटैचमेंट विद टीआरएनए। इसमें पहला पॉइंट याद रखेंगे, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड इट्स अटैचमेंट विद टीआरएनए। अमीनो एसिड का एक्टिवेशन और इस अमीनो एसिड का अटैचमेंट टीआरएनए पर। एक बात कान खोल करके खुद सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं आप गलत कर देते हो। इट अकर्स बिफोर द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, इट अकर्स बिफोर द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या प्रोसेस ऑफ मत लिखो, ऐसे लिखो कि इट अकर्स बिफोर द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन से पहले होता है ना। एक एंजाइम ये काम करता है जिसका नाम है एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। ये अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है और वो ऊर्जा एटीपी का उपयोग करता है। वो तो कौन सा स्पेसिफिक एंजाइम है जो यहां यूज होता है, बोलो भाई। यहां पर यूज होता है बेटा स्पेसिफिक अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम activates the amino acid that occurs in cytoplasm with the help of ATP। कौन सा एंजाइम है, स्पेसिफिक एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। एंजाइम का नाम देख लो भाई, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, स्पेसिफिक एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम activates the amino acid present in cytoplasm with the help of ATP, present in the cytoplasm with the help of ATP। एटीपी से ऊर्जा निकाल करके ये यूज करता है और एटीपी के दोनों हाई एनर्जी बांड को तोड़ करके इसको एएमपी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और फिर एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज अटैच कर देता है टीआरएनए से इस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को। द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड gets attached with tRNA, the activated amino acid gets attached with tRNA, है ना। The activated amino acid get attached with tRNA to form amino acyl tRNA complex, to form amino acyl tRNA complex
amino acyl tRNA complex are charged tRNA. ये चार्ज्ड tRNA बना लेता है। तो द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड गेट अटैच्ड विथ tRNA टू फॉर्म अमीनो acyl tRNA complex are charged tRNA which moves towards राइबोसोम। जो किसकी तरफ मूव करता है भाई? राइबोसोम की तरफ मूव करता है। which move towards राइबोसोम। ठीक है भाई। अब ये हो गया चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंजाइम क्या है? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। अमीनो एसिड अपने कॉग्नेट टीआरएनए से जुड़ता है। अमीनो एसिड अपने कॉग्नेट टीआरएनए से जुड़ता है। जरा देखो बेटा, अमीनो एसिड अपने कॉग्नेट टीआरएनए से जुड़ता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्नेट टीआरएनए? देखो जरा, कॉग्नेट टीआरएनए का क्या मतलब है? सुनो, कॉग्नेट टीआरएनए का क्या मतलब है ये समझाना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्नेट टीआरएनए? ये देखो भाई, अमीनो एसिड को अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है। अच्छा सत्येंद्र साहनी, चलो ठीक है भाई, आप जो जानते हैं नहीं उसको ठीक है बताते हैं, अच्छी बात है। सीखो जरा, व्हाट इज कॉग्नेट टीआरएनए। देखो, ये जो एंजाइम है अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स या चार्ज्ड टीआरएनए बनाता है व्हिच मूव्स टुवर्ड्स राइबोसोम। तो जरा एक बात देखो, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा इसमें। जो एंजाइम एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है, इसके पास दो साइट होती है। एक साइट से ये अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है, दूसरे साइट से उस अमीनो एसिड के कॉग्नेट टीआरएनए को। देखो, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज हैज टू साइट्स। हैज टू साइट्स। कितने साइट्स होते हैं इसमें? दो साइट्स होते हैं। वन साइट टू रिकॉग्नाइज, one site to recognize tRNA and another site to recognize amino acid. Another site to recognize amino acid. दो साइट रखता है ये। वन साइड से टीआरएनए को रिकॉग्नाइज करता है, दूसरे साइड से अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है। सपोज दैट कि ये एंजाइम है ना तो इसके पास दो साइट है। ये एंजाइम है तो इसके पास दो साइट। ये फर्स्ट साइट है, इस फर्स्ट साइट से, ये फर्स्ट साइट है, इस फर्स्ट साइट से टीआरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा, टीआरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा।
ये है टीआरएनए, और ये जो इसका सेकंड साइट है, सेकंड साइट से अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा। यह है अमीनो एसिड, है ना, दिस इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा अपने सेकंड साइट से। ये एंजाइम कौन सा है? एंजाइम है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, है ना, ये भी स्पेसिफिक होगा। अच्छा देखो, कॉग्नेट टीआरएनए क्या है? व्हाट इज कॉग्नेट टीआरएनए? अगर ये अमीनो एसिड जिसकी चार्जिंग हो रही है, ये अमीनो एसिड अगर मेथियोनीन है तो वो टीआरएनए इसका कॉग्नेट टीआरएनए होगा, जिसके एंटी कोडॉन लूप पर AUG यानी इनिशिएशन कोडान को पढ़ने वाले एंटी कोडान हो। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये भाई 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और यहां पर देख लीजिए आप, ये सीक्वेंस होगा, एडेनिन है तो थाइमीन आना चाहिए, यूरेसिल है तो एडेनिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन। यानी ऐसा टीआरएनए जिसके एंटी कोडान लूप पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम UAC पाया जाए, दिस इज कॉग्नेट टीआरएनए फॉर मेथियोनिन। ये मेथियोनिन के कॉग्नेट टीआरएनए है। एक एनसीईआरटी ने टर्म लिखा है कॉग्नेट टीआरएनए। हमसे पूछा गया था कि सर कॉग्नेट टीआरएनए क्या होता है? कॉग्नेट टीआरएनए का मतलब होता है कि उस टीआरएनए से जुड़ना जिस टीआरएनए से, है ना, जिस टीआरएनए से इस अमीनो एसिड को कोड करने वाला कोडान पढ़ा जा सके, उसको बोलते हैं कॉग्नेट टीआरएनए। ठीक है बेटा? तो अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इनिशिएशन से पहले होता है। यह इनिशिएशन से पहले का स्टेप है। पहले से ही अमीनो एसिड ने खुद को चार्ज कर लिया। ठीक है भाई? बोलो भाई। अब जरा देखो एक बात और, बेटा जिस मोबाइल से मैं क्लास ले रहा हूं इसमें चार्जिंग कम है ना, और अभी हमको कम से कम घंटे भर लगेगा, 1 घंटे लगेगा ट्रांसलेशन पढ़ाने में मिनिमम, और लेक्चर के लिए अब उतना टाइम भी नहीं है। तो हम आप लोगों को ट्रांसलेशन की प्रक्रिया इसके आगे नेक्स्ट टर्म में पढ़ाएंगे। ठीक है? क्योंकि चार्जिंग इसकी बहुत कम है और हमें 1 घंटे लगेगा पूरा ये पढ़ाने में आपको इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, चेन इलांगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। ठीक है? तो हमने सोचा था इसको कंप्लीट कर देंगे आज, लेकिन यहां पर हमने केवल चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए तक पढ़ाया है आज। क्योंकि मोबाइल हमारा जिससे मैं पढ़ा रहा हूं ये डिस्चार्ज होने वाला है, तो मैं नेक्स्ट टर्न पर इस लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा और आगे से कोशिश करूंगा कि मैं 2 घंटे पढ़ाऊं तो भी इसके ये डिस्चार्ज ना हो। और वास्तव में क्लास का जो ड्यूरेशन है उसमें 15 मिनट और बचे हैं मेरे पास, तो इन 15 मिनट्स में मैं इसके आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा। वो ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो बीच में लेक्चर छूट जाएगा और हो सकता है मोबाइल ऑफ हो जाए। इसलिए
देखो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जितना पढ़ाया उतना 5 मिनट में रिवाइज करा के लेक्चर आज बाइंड अप कर दूंगा। ट्रांसलेशन नेक्स्ट टर्न पे आपको मैं पढ़ाऊंगा। चलो देखो जरा तो क्या क्या पढ़ाया था। आज हमने पढ़ा टीआरएनए, पूरी बात देख लो, जरा सा याद कर लो हमारे साथ, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत करीब है। ट्रांसफर आरएनए को एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए को सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। और यहां पर क्लोवर लीफ मॉडल या सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया हमने आरएनए का, जिसमें 4 लूप हैं। एक लूप है DHU लूप, डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप या एमिनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप है। एक है टी साइज सी लूप जिसमें 7 बेसेज हैं, ये राइबोसोमल बाइंडिंग लूप है। एक एक्स्ट्रा आर्म है, एक एंटीकोडान लूप है, 7 बेसेज हैं, इस पर एंटीकोडान पाए जाते हैं। 3' इंड पर अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है और इस अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म पर 3' इंड पर अमीनो एसिड जुड़ता है भाई। चलो नेक्स्ट जरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक बात और देखते हैं कि क्लोवर लीफ मॉडल और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज बाय रॉबर्ट हॉली 1965। इसको किसी ने 64 कहा था, वो सुधार ले, 1965 ही है। टीआरएनएज आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, प्रत्येक अमीनो एसिड को पढ़ने के लिए टीआरएनए स्पेसिफिक होगा। फॉर इनिशिएशन देयर आर स्पेसिफिक टीआरएनए रिफर्ड टू एज इनिशिएटर टीआरएनए। वो टीआरएनए इनिशिएटर टीआरएनए होगा जो अपने एंटीकोडान लूप से मैसेंजर आरएनए पर पाए जाने वाले इनिशिएशन कोडान को पढ़ पाए। एक बात और, देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडान, स्टॉप कोडान के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। दूसरी बात, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है वो कम से कम आपको याद होना चाहिए। यहां से याद होना चाहिए AGU सेरीन को कोड करेगा और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया 5' to 3' चलेगी। और जो मैसेंजर आरएनए है अगर वो 5' to 3' है तो इस इधर से अगर आप एंटीकोडान लिख रहे हैं तो ये 3' to 5' है। यही बताने के लिए मैंने ये फिगर बनाया था। एक बात और बताई थी कि 3' एंड पर अमीनो एसिड जुड़ता है, वहां सीक्वेंस है ACC, है ना। और एक बात और बताई थी कि जो ट्रांसफर आरएनए है ये एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। इसकी खोज बहुत पहले सॉल्युबल आरएनए के रूप में हो गई, लेकिन एडेप्टर आरएनए के रूप में ये काम करता है, ये बहुत बाद में असाइंड हो पाया। और एडेप्टर इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, जैसे एडेप्टर AC को DC में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। और जरा एक बात देखिए आप, यहां पर AGU सेरीन को कोड करेगा, UAC टायरोसिन को कोड करेगा। अपने 3D स्ट्रक्चर में, टर्शियरी स्ट्रक्चर में, व्हिच इज गिवन बाय SH किम इन 1973। SH किम साहब के द्वारा 1973 में जो दिया गया है ना, 1973 में SH किम ने दिया 3D स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग आरएनए इन्वर्टेड L शेप्ड है ना। और आज और टीआरएनए हैज सम अनयूजुअल बेसेज में स्यूडोयूरिडीन पाया जाता है जिसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं। आइनोसिन है जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडिफाइड बेस प्रेजेंट ओनली इन टीआरएनए एंड रिप्रेजेंट्स ग्वानिन। डाईहाइड्रोयूरिडीन है जिसको DHU से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने आपके सामने बताई, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए में जरा देख लीजिए, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर आरएनए, टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए को इनसॉल्युबल आरएनए बोलते हैं। सबसे कम कौन है? मैसेंजर आरएनए 5%, टीआरएनए 15%, आरआरएनए 80% है। लाइफ स्पैन देखें तो शॉर्ट लिव्ड है एमआरएनए, लॉन्ग लिव्ड है ट्रांसफर आरएनए, मोस्ट स्टेबल है राइबोसोमल आरएनए। लेंथ की बात करें तो लॉन्गेस्ट है मैसेंजर आरएनए, स्मॉलेस्ट होता है टीआरएनए या शॉर्टेस्ट होता है टीआरएनए। 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड लेंथ है। वेरिएबल लेंथ का राइबोसोमल आरएनए है। कौन क्या रखता है? तो मैसेंजर आरएनए पर कोडान पाए जाते हैं, ट्रांसफर आरएनए पर एंटी कोडान पाए जाते हैं, और राइबोसोमल आरएनए ऐसे नाइट्रोजनस बेसेस रखता है व्हिच रिकॉग्नाइज बोथ, जो दोनों का रिकॉग्निशन करता है, दोनों की पहचान करता है, एमआरएनए और टीआरएनए की। जरा देखो तो एक बात और देख लेते हैं भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमआरएनए टू डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। किसी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को कौन डिसाइड करता है? एमआरएनए। ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है? रीड द जेनेटिक कोड ऑन एमआरएनए एंड ब्रिंग्स अमीनो एसिड ऑन राइबोसोम। उस जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को राइबोसोम पर ले आना अकॉर्डिंगली। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जो है आरआरएनए प्ले स्ट्रक्चरल एज वेल एज कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मैसेंजर आरएनए का जेनेटिक कोड कन्वर्ट हो जाता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन में विद ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी सेल में कौन है? राइबोसोम।
ट्रांसलेशन के कितने स्टेप हैं? 3। चेन इनिशिएशन, चेन इलांगेशन, चेन टर्मिनेशन। लेकिन भैया 2 अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसमें एनर्जी खर्च होती है, इसलिए सबसे पहले अमीनो एसिड की चार्जिंग की जाती है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड किया जाता है, टीआरएनए की चार्जिंग की जाती है। प्रोसेस कहलाता है एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो व्हाट इज एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड इट्स अटैचमेंट विद ट्रांसफर आरएनए, एंड इट्स अटैचमेंट विद ट्रांसफर आरएनए क्या कहलाता है? एमिनो एसाइलेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। दूसरी बात देख लो जरा, कौन ये प्रक्रिया इनिशिएशन से पहले होती है, इट अकर्स बिफोर द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन से पहले होगी। कौन सा एंजाइम लगेगा? स्पेसिफिक अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम activates the amino acid present in the cytoplasm with the help of ATP। ATP यूज होता है, ये बात हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। The activated amino acid get attached with tRNA to form amino acyl tRNA complex। ये याद रखिएगा, अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स या इसी अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए व्हिच मूव टुवर्ड्स राइबोसोम। अच्छा, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के पास 2 साइट होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ से ये टीआरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, दूसरे तरफ से अमीनो एसिड को पहचानेगा। मान लीजिए ये एंजाइम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, तो एक साइट इसका ऐसा है जो टीआरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा और दूसरा साइट इसका ऐसा है जो अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा, है ना। और अमीनो एसिड जैसे मेथियोनीन है, एक एग्जांपल लेके बताया, तो मेथियोनीन को उसके कॉग्नेट टीआरएनए से जोड़ेगा, यानी ऐसे टीआरएनए से जोड़ेगा जो टीआरएनए अपने एंटी कोडान लूप से मैसेंजर आरएनए पर पाए जाने वाले इनिशिएशन कोडान को पढ़ सके। ठीक है बेटा। तो ट्रांसलेशन में इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन ये नेक्स्ट टर्न पर आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट डे। हाँ हटा दो।